ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से बहुत बड़ी खबर है। मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। प्रश्न है, कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते? उत्तर, देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पाठ बजाने आए। अभी नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं, इसलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। गीत है, जाग सजनिया जाग, सतयुग आया की आया। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत तो अनेक बार सुना होगा। साजन सजनियों से कहते हैं। उनको साजन कहा जाता है जब शरीर में आते हैं। जब परमात्मा इस शरीर में आकर हमें ज्ञान देते तब वो हमारा साजन है, नहीं तो वो बाप है परम धाम में रहने वाला। तुम बच्चे हो, तुम सब भक्तियाँ हो, भगवान को याद करते हो। भक्ति मार्ग में भी हम भगवान को याद, हमने ही बाबा को याद किया, इसलिए भक्ति का फल हमें भगवान मिला। ब्राइड्स ब्राइड ग्रूम को याद करती है। सबका माशूक है ब्राइड ग्रूम। वह बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब जागो, नया युग आता है। नया अर्थात नई दुनिया सतयुग, पुरानी दुनिया है कलयुग। अब बाप आए हुए हैं, तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। अभी हम नरकवासी वाले बन गए थे। बाबा ने आकर हमें स्वर्गवासी कैसे बनना है ये बाबा हमें समझा रहे हैं। कोई मनुष्य तो कह न सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं, क्योंकि उनको स्वर्गवासी कैसे बनते इसका ज्ञान ही नहीं है। तो कोई भी मनुष्य, सन्यासी, कोई भी हमें स्वर्गवासी बनने का ज्ञान नहीं दे सकते। सन्यासी तो स्वर्ग और नर्क को बिल्कुल नहीं जानते। वो जानते ही नहीं तो हमें स्वर्गवासी बनाने का ज्ञान भी नहीं दे सकते। जैसे और धर्म है वैसे सन्यासियों का भी एक और धर्म है। वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान ही आकर स्थापना करते हैं। जो नरकवासी है वही फिर सतयुगी स्वर्गवासी बनते हैं। हम नरकवासी थे, परमात्मा ने आकर हमें रास्ता दिखाया। अब हम ही वो है जो नरकवासी थे और अभी स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुम नरकवासी नहीं हो। अभी हम नरकवासी नहीं है तो संगम युगवासी है। अभी तुम हो संगम युग पर। संगम होता है बीच का। संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, इसलिए संगम युग की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में यह है सर्वोत्तम। इनको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है क्योंकि यहाँ हम उत्तम से उत्तम पुरुष अर्थात नारी से भी उत्तम नारी लक्ष्मी और पुरुषोत्तम में उत्तम नारायण बनते हैं। इसलिए ये सर्वोत्तम युग है।
और कुंभ का मेला, यहाँ हम आत्माएं ही परमात्मा से मिलन बनाती है। यही सच्चा सच्चा मेला है। तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं। ब्रदरहुड कहते हैं ना, सभी आत्माएं आपस में भाई भाई है। कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई है। यह ज्ञान तुमको अभी मिला है। बाप समझाते हैं तुम मुझ बाप की संतान हो। अभी तुम सम्मुख सुनते हो। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि सभी आत्माओं का बाप एक है। दुनिया वाले कहते हैं सभी आत्माओं का बाप एक है, पर उसको जानते नहीं। परमात्मा ने आकर हमें हमारी खुद की पहचान दी है और कहा है कि तुम मेरी संतान हो। उस एक को ही याद करते हैं। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है। इस हिसाब से भाई भाई है, फिर भाई बहन, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाते हैं। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रही बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता है कि नदियाँ और सागर अलग रहे बहुकाल। बड़ी बड़ी नदियाँ तो सागर से मिली रहती हैं। यह भी बच्चे जानते हैं नदी सागर की बच्ची है। सागर से पानी निकलता है, बादलों द्वारा फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियाँ बन जाती है। तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियाँ। हम भी बाबा से ज्ञान लेकर बादलों द्वारा हमें भी दुनिया में जाके बरसात करनी है। बाबा का ज्ञान सबको समझाना है, यह सर्विस करनी है। बहुतों को यह भी पता नहीं है कि पानी कहाँ से निकलता है, यह भी सिखलाया जाता है। तो अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है। यह भी समझाया जाता है तुम सभी आत्माएं हो, बाप एक है। आत्मा भी निराकार है। फिर जब साकार में आते हो तो पुनर्जन्म लेते हो। बाप भी जब साकार में आए तब आकर मिले। बाप का मिलना एक बार होता है। इस समय आकर सबसे मिले हैं। यह भी जानते जाएंगे कि भगवान है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु श्री कृष्ण तो यहाँ आ न सके, वह कैसे गाली खाएंगे। यह तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा इस समय है। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का। तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ, इतना समय चले हो। बाबा ने कहा हम आत्मा हैं, हम 63 जन्म से शरीर को ही हम समझ बैठे थे। परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया कि हमें हमारी पहचान दी कि तुम आत्मा हो, इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हो। अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बना सकते, क्योंकि उन्होंने खुद अपने को ही पहचाना नहीं है। तो अब बाकी को क्या पहचान देंगे वो कि हम आत्मा हैं। तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परम धाम में रहने वाले हैं। फिर यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। हमारा असली घर परम धाम, हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं। तो हमें पाठ अच्छे से हीरो पार्ट निभाना है। जैसे अभी रतन मोहिनी दादी जी गए तो उनके पार्ट उन्होंने कैसे कार्य किया इसका महिमा गा रहे, तो वैसे हम भी इस शरीर से जब जाए तब सब ने हमारी पार्ट की वाह वाह करनी चाहिए। कि इसलिए बाबा कह रहे कि पार्ट कैसा बजाना है। अभी यह नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है, यह बना बनाया ड्रामा है। तुमसे पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ। तुम बोलो यह तो अनादि ड्रामा है।
इसका आदि अंत नहीं है, इसका आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है। ये ड्रामा बना बनाया है। पुराना सो नया, नया सो पुराना होता है। जैसे चक्र चलते हैं वैसे दुनिया भी नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है। यह पाठ तुम बच्चों को पक्का है, क्योंकि परमात्मा ने हमारा यह पाठ पक्का कराया है। तुम जानते हो नई दुनिया कब बनती है, फिर पुरानी कब होती है। यह भी कोई कोई की बुद्धि में पूरी रीति है। तुम जानते हो अभी नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। अब बाप हमको ले जाने लिए आए हैं। बाप गाइड भी है ना। तुम सब पंडे हो। पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं, वह है जिस्मानी पंडे। जो शरीरों की यात्रा कराते हैं वो हो गए जिस्मानी पंडे, और तुम हो रूहानी पंडे। रूहानी अर्थात हम आत्मिक स्थिति में रहकर ज्ञान गुण शक्तियों की किरणें फैलाते हैं, इसलिए हम हो गए रूहानी पंडे। इसलिए तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट भी है, परंतु गुप्त। पांडव कौरव यादव क्या करत भय, इस समय की बात है, जबकि महाभारत लड़ाई का समय भी है। अनेक धर्म हैं, दुनिया भी तमो प्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है। तुम जानते हो इस झाड़ का पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग में थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। यह किसको भी पता नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार होते हैं, अच्छी धारणा करते हैं और कराने का शौक होता है। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। प्रदर्शनी में तो रिफाइंड रीति समझाने वाले चाहिए। पहले बताओ कि दो बाप है, एक बेहद का पारलौकिक बाप और दूसरा हद का लौकिक बाप। भारत को बेहद का वर्षा मिला था। भारत स्वर्ग था जो फिर नर्क बना है। इनको आसुरी राज्य कहा जाता है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है। एक शिव बाबा को ही याद करते हैं। द्वापर युग से भक्ति भी एक अव्यभिचारी थी, एक शिव बाबा को ही याद करते थे, पर पहचान नहीं थी। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषोत्तम बनना है, तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें न सुनो। जो हमारी स्थिति को नीचे ले जाने वाली बातें हैं, जरमुई जगमुई की, पर चिंतन की, ये बातें हमें नहीं सुननी है, क्योंकि हमें अब ये संगम युग कर पुरुषोत्तम बनना है। एक बाप से ही सुनना है। अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, और कोई से जो सुनेंगे वह है झूठ। एक बाप से ही सुनना है, और किसी से सुनेंगे तो उसमें झूठ है, क्योंकि सच्चा ज्ञान सच्चे पिता के पास ही है। बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। इविल बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए। हमने इन बातों को सुनकर हमारी स्थिति को हम नीचे ले आए थे। अभी परमात्मा आ गया है, तो हमें उस कनिष्ठ बनने वाली बातों को सुनना ही नहीं है। एक बाप की ही याद में निरंतर रहना है। सोच रहा है ब्रह्मा का दिन, अंधियारा है ब्रह्मा की रात। यह सब पॉइंट्स धारण करनी है। नंबरवार तो हर बात में होते ही है। डॉक्टर कोई 10-20 हज़ार ऑपरेशन का लेते हैं, कोई को खाने के लिए भी नहीं है। कोई डॉक्टर पढ़ाई इतनी पढ़ते हैं कि उनको एक ऑपरेशन के 10-20 हज़ार मिल जाते हैं, और कोई डॉक्टर है जिसको खाने के लिए भी नहीं है। तो ये सब सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर भी ऐसे होते हैं। तुम भी जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो हम भी जिस तरह से पढ़ेंगे उस तरह से हमारा सतयुग में पद रहेगा। फर्क तो है ना। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। अपने से पूछना चाहिए हम कितना पढ़ते हैं, भविष्य जन्मांतर क्या बनेगी।
बाबा ने अपनी चेकिंग करने के लिए कहा है कि हमने खुद से पूछना चाहिए कि हम अभी कैसे पढ़ रहे हैं, और अभी हमारा अगर शरीर छूट गया तो हमारा क्या पद रहेगा, भविष्य में भी क्या पद से हम बनेंगे। तो जन्म जन्मांतर बनेंगे सो कल्प कल्पांतर बनेंगे, वही कल्प कल्प का पार्ट हमारा फिक्स हो जाएगा। इसलिए हमें पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। विष पीना तो एकदम छोड़ देना होता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहा जाए, मूत पलीती कपड़ धोए, क्योंकि वहाँ हम हमारी संगम युग में जो किया है उसकी गिफ्ट लेके जाएंगे, तो हाँ मूत पलीती कपड़ धोए ऐसा कुछ, मतलब हम शरीर से प्योर होके जाएंगे वहाँ पे। इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है, ये जो शरीर है ये खराब हो गया है, तमो प्रधान हो गया है। और इस आत्मा, जब हम आत्मा का ज्ञान लेंगे और शरीर भी हमारा पवित्र बनते जाएगा। ये समझने की बात है ना, सबसे पुराना चोला किसका है? हमारा। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, पर शरीर बदलते रहता है। आत्मा पतित बनती जाती है, शरीर भी पतित पुराना होता जाता है। शरीर बदलना होता है, आत्मा तो नहीं बदलेगी। शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, यह भी ड्रामा बना हुआ है। जैसे रतन मोहिनी दादी का शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, ये ड्रामा फिक्स है, बना बनाया ड्रामा है। सबका पाठ है, आत्मा है अविनाशी। आत्मा खुद कहती है मैं शरीर छोड़ती हूँ। देही अभिमानी बनना पड़े। मनुष्य सब देह अभिमानी है। आधा कल्प है देह अभिमानी, आधा कल्प है देही अभिमानी। देही अभिमानी होने के कारण सतयुगी देवताओं को मोह जीत का टाइटल मिला हुआ है, क्योंकि वहाँ समझते हैं हम आत्मा हैं, अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ हम शरीर खुशी से छोड़ते हैं, इसलिए सतयुगी देवताओं को मोहजीत का टाइटल मिला हुआ है। मोहजीत राजा की भी कथा है। बाप समझाते हैं देवी देवता मोहजीत होते हैं, क्योंकि उनका शरीर से मोह नहीं रहता है। तो वैसा अभी हमें इस शरीर में रहते हुए भी मोह रहित रहना है, तो हम देवी देवता बन जाएंगे। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही है। ये जो सब नॉलेज है हमको खुद परमात्मा आकर दे रहे हैं। तुम ही चक्र लगाकर अब फिर आए मिले हो। हम ही हैं जो पूरा चक्र लगाकर अभी हमारे पिता परमात्मा से मिले हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए वह भी आकर मिलेंगे, अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे। धर्म ही बदल गया ना, पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे हैं। 2-3 जन्म ले सकते हैं। कोई को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो उस धर्म में आता रहेगा, फिर यहाँ आता है। कोई को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो उस धर्म में वो 2-3 जन्म लेगा, फिर यहाँ आ जाएगा। उसका पार्ट उधर कन्वर्ट, उन भाई बहनों को ज्ञान में लाने के लिए उसका पार्ट उधर हो सकता है, फिर वो यहाँ आ जाएगा। जैसे परमानंद भाई जी संन्यास धर्म में गए, वो अभी इधर कन्वर्ट उधर थे, अभी इधर आ गए, उन्होंने बाबा को पहचान लिया है। यह भी है डिटेल की बातें। बाप कहते हैं इतनी बातें याद न कर सको। बाप कहते हैं इतनी बातें याद न कर सको। ये इन सब बातों में हमें जाना नहीं है। बाबा कह रहे कि ये सब बातें याद न करो, अच्छा अपने को बाप का बच्चा तो समझो। तो हमें इन सब बातों में नहीं जाना, एक बाप की ही याद में रहना है। कौन किस धर्म का है, कहाँ है, अभी क्या कर रहा है, ये सब बातों से हमें दूर होकर एक परमात्मा की याद में रहना है। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते, बाप को याद नहीं करते। माया इसमें बुलाती है, क्योंकि माया आ जाती है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं परमात्मा की याद भूल जाती है उनको, क्योंकि माया आ जाती है। तुम भी पहले माया के मुरीद थे ना, अब ईश्वर के बनते हो। वह ड्रामा में पार्ट है।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थी तो पवित्र थी, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनी हो। अब फिर बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, इस शरीर में भी मोह न रखो। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता है, क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाओ। हम अशरीरी आए थे, फिर अब अशरीरी होकर वापस जाना है। बाबा ने कहा है अब घर जाना है, इसलिए हमें अशरीरी की प्रैक्टिस करनी है। अब घर जाना है तो हम जब अशरीरी होकर रहेंगे तो उसकी प्रैक्टिस रहेगी, तो अंतिम समय में भी हमें अशरीरी होने में समय नहीं लगेगा। अब यह दुनिया ही खत्म होनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाप कहते हैं माम एकम याद करो। दूसरा कोई भी मंत्र नहीं है, कोई जप तप करने के लिए नहीं कह रहे हैं, कोई हठयोग करने के लिए नहीं कह रहे बाबा। इस तमो प्रधान को सतो प्रधान बनने के लिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ मुझ एक को याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके कि माम एकम याद करो, क्योंकि वो देहधारी है, वो नहीं कह सकते मुझे एक के याद करने से कि तुम सद्गति प्राप्त कर लेंगे, इसलिए श्री कृष्ण नहीं कह सकते कि मुझे एक को याद करो। श्री कृष्ण तो सतयुग में होता है, सतयुग में एक को याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ की प्रारब्ध वाह भोगते हैं। बाप ही कहते हैं मुझे, तुम पतित पावन भी कहते हो, तो अब मुझे याद करो। मैं ही यह युक्ति बताता हूँ, दुनिया में कोई भी पतित पावन नहीं है, और ये युक्ति हमें बाबा के सिवाय कोई भी नहीं बताता है कि हम पावन कैसे बने। कल्प कल्प की युक्ति बताता हूँ, जब पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को आना पड़ता है। बाबा कल्प कल्प के एंड में संगम युग पर आकर हमको सब हमारा खुद की पहचान, परमात्मा की पहचान, सृष्टि चक्र की पहचान देकर हमें अपने घर ले जाने के लिए आता है। मनुष्यों ने ड्रामा की आयु लंबी चौड़ी कर दी है, तो मनुष्य बिल्कुल ही भूल गए हैं। बाबा ने 5000 साल का ये चक्र है, ये ड्रामा है, ये कहा, पर मनुष्यों ने इसकी आयु ही लंबी चौड़ी कर दी। अब तुम जानते हो यह संगम युग है, यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। अभी कलयुग बहुत बचा है ऐसा कहते हैं, पर कलयुग अभी बच्चा है। इस समय है सब तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, हमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए भक्ति का फल हमें भगवान मिला है। अब भक्ति मार्ग खत्म होता है, भक्ति है मृत्यु लोक में, फिर आएगा अमर लोक। तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। हे भगवान, हे राम, यह सब भक्ति के अक्षर है, इसमें कोई आवाज़ नहीं करना है। यहाँ कोई आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, मुंह से कुछ नहीं बोलते हुए अजप मन में सिर्फ एक बाप की याद चालू रहे, आवाज़ की ज़रूरत नहीं है। बाप ज्ञान का सागर है, आवाज़ थोड़ी ही करते, उनको कहा ही जाता है सुख शांति का सागर, तो सुनाने लिए भी उनको शरीर चाहिए ना। भगवान की भाषा क्या है यह कोई नहीं जानते। ऐसे तो नहीं बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, सब भाषाओं में कैसे बोल सकते, बाबा की एक ही हिंदी भाषा है। बाबा एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो। जैसे जैन धर्म में एक स्तुति थी, उसमें आत्मा में ध्यान करना ऐसा था, और वो बाबा के बनने के पहले मैं वो पूरा फॉलो करती थी। जैसे आत्मा में ध्यान करना है, फिर
परमात्मा में ध्यान करके परमात्मा की वाणी गिर रही है, जो वो जिसकी उसकी भाषा में समझ रहे हैं, ऐसा वहाँ था। तो वो पॉइंट यहाँ बाबा ने क्लियर किया है कि भाषा भगवान की एक ही है, हिंदी, और जो अलग अलग धर्म में कन्वर्ट हो गए उन बच्चों के लिए बाबा ट्रांसलेट कर ये बातें समझाते हैं। और हमें भी दुनिया सबको ट्रांसलेट कर इन बातों का ज्ञान दे देना है। फॉरेनर्स आदि जो भी मिले उनको बाप का परिचय देना है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, कोई भी आए तो पहले उनसे पूछो किसके पास आए हो। बोर्ड तो लगा पड़ा है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वो तो रचने वाला हो गया, परंतु उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। यह ब्रह्म कुमार कुमारियाँ ब्रह्मा की संतान है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम? बाप से बच्चों का ही काम होगा। हम बाप को अच्छी रीति जानते हैं, गाया हुआ है सन शोज फादर, हम उनके बच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो इविल बातें हैं वह नहीं सुननी है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। सेकंड है, नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे यह पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है, इससे बेहद का वैराग्य हो। वरदान, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। परमात्मा मिलन व परमात्मा ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। प्रारब्ध क्या है हमारा? लक्ष्मी नारायण बनना। तो हम वो उसको देखकर ही हम चढ़ती कला का अनुभव करेंगे और पाना था सो पा लिया ये गीत गाते रहेंगे। और तो फिर गुटके और झुटके खाने से हम बच जाएंगे। स्लोगन है, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप के साथ स्वयं को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया और कराया। इस कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो उन्हें अलग कर सके। अच्छा।